हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स एंड जो हमारे आईसीएआई की गाइडलाइंस है उनके बेसिस पर अगर मैं देखूं कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन कौन से होंगे, तो आज मैं वो सारे चैप्टर्स आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको इन चैप्टर्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, what you all have to do to prepare all these chapters। तो ये सारी की सारी बातें आज मैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में करने वाला हूं। प्राइमरीली ये वीडियो बेटा मई 21 वाले बच्चों के लिए, जी हाँ, जिनके एग्जाम मई 21 में ड्यू है। हाँ, अगर एग्जाम पोस्टपोन भी हो गए तब भी ये वीडियो एज इट इज रेलिवेंट रहेगा। जब भी आपके एग्जाम होंगे उनके लिए ये हमेशा रेलिवेंट रहेगा बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स जो अभी तक एग्जाम हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जरा सी बात भी मिस नहीं करनी है। बहुत ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल। ऑलराइट, चलो बच्चा लोग, सो अपन चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले बेटा मैं सबसे पहले कुछ बात बता देता हूं। अनअकैडमी पर हम आपके लिए कुछ न कुछ नया और कुछ यूनिक लाते रहते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी पर देयर इज अ ऑफर गोइंग ऑन। जो भी बच्चे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं दे विल गेट 2 मंथ्स इन एक्स्ट्रा। तो जिन बच्चों का एग्जाम मई 22 है वो अगर अप्रैल में सब्सक्रिप्शन लेंगे तो देयर सब्सक्रिप्शन विल बी वैलिड टिल जून 22, दैट इज 2022। तो भाई ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको कोड यूज करना है सीए सुनील, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बैनर में भी दिख रहा है, हर जगह आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको मुझसे बात करनी है, यू हैव माय कांटेक्ट नंबर आल्सो, यू कैन जस्ट लेट मी नो व्हाटएवर योर डाउट्स आर, आई विल बी एबल टू हैप्पी टू हेल्प यू आउट ऑन ऑल दोस डाउट्स, राइट। साथ साथ बच्चा लोग, जो बच्चे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे जिनका नवंबर अटेम्प्ट है उनके लिए भी ये ऑफर चल रहा है। ये ऑफर जल्दी ही बंद हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्रिप्शन ले लो भाई। इतने सस्ते में, इतने बेस्ट प्राइसेस में सारी टॉप फैकल्टीज आपके पास आएंगी पूरे सब्जेक्ट्स के लिए। तो मेक श्योर आप जल्दी जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। ऑलराइट बच्चा लोग, तो बच्चा लोग आइए अब मैं बात करता हूं आपके साथ कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डिस्कस करना चाहूंगा और वो ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी हमें सेक्शन वाइज वेटेज बता रखी है। जी हाँ, ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से वेटेज है। अगर हम इस वेटेज को देखें तो लगभग 10 to 15% ऑफ द पेपर इज ओवरव्यू, दैट इज बेसिक्स एंड कॉस्ट शीट। तो बेटा अगर हम इन दोनों को देखें तो यहां से एक बात तो समझ में आती है कि सर इन दोनों में से प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें तो पक्का पक्का कॉस्ट शीट का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, अगर हम यहां से इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। एंड दैट इज द लॉजिक। आप देखोगे पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में हर बार एग्जामिनर एक कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देता है, चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो, बट एग्जाम में जरूर आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज कॉस्ट शीट। क्योंकि इसका अगर मैं पास्ट ट्रेंड देखूं तो पास्ट ट्रेंड में ऑन एन एवरेज हर बार ये 10 मार्क्स का हमारे पेपर में आया। कभी कभी थोड़ा कम भी आया, बट ऑन एन एवरेज इट इज वर्थ 10 मार्क्स जो आपके एग्जाम में आया है। अगली यूनिट आती है बेटा 35% से 40% वाली। अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे पहले आता है मटेरियल। मटेरियल के बाद इसके अंदर है लेबर ओवरहेड्स, ये 3 चैप्टर, और साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। तो बेटा ये आपका इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, रिकंसिलिएशन सारा आ गया। इस यूनिट में से अगर मैं देखूं तो बेटा हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन एग्जामिनर हर बार हमें एग्जाम में दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ भी रहा है। सो आपको इस यूनिट में से एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिया। पहले बच्चा हम क्या करेंगे, हर यूनिट वाइज चलेंगे। यूनिट वाइज जो जो हमारी मार्किंग या आईसीआई के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करके फिर मैं आपको एक फाइनल समरी दे दूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। गॉट इट। चलिए अगला है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, 25% to 30%। तो लगभग एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 आपके 10 नंबर के क्वेश्चन या फिर 3 10-10 नंबर के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली। इसमें आपके पास जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, साथ साथ सर्विस सेक्टर। तो बेटा अगर पास्ट ट्रेंड देखा जाए इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन एक आपके सर्विस सेक्टर से तो बनता ही बनता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये एक इजी टॉपिक है
और बहुत ही आराम से हो जाता है बच्चों से। इसमें कोई ज्यादा टेक्निकली, इतना ज्यादा टेक्निकल वाला पार्ट है नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। इसलिए मैं इस यूनिट में से इसको करूंगा। साथ साथ अगर पास्ट ट्रेंड को ध्यान में रखा जाए तो बेटा इसमें से प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी आता है। यस, प्रोसेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट प्रोसेस में जनरली मैंने देखा है बच्चे ना कई डरते हैं, कि पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, बट डरते हैं तो डरते हैं। ठीक है भाई, जिसके मन में जो डर है, तो अगर ये डर है तो प्रोसेस को अभी आप फिलहाल छोड़ सकते हो। सर्विस सेक्टर तो आसान है, ये तो आप मानते हो, राइट सर। अगली यूनिट आती है बेटा कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, लगभग 20 से 25%। इसमें बेटा स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट, ये 3। अब अगर मैं इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करूं तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मार्जिनल है इसमें से। तो अब मैंने आपके साथ क्या करा, पहले सेक्शन वाइज जो जो हमारे सेक्शन थे उसमें से मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स निकाले। अब अगर मैं इसको शॉर्ट एंड समराइज्ड वे में बात करूं आपसे, तो बेटा मैं इसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं। मैं सबसे पहले ये बोलता हूं कि देखो सर, सबसे पहला अगर कोई चैप्टर आपको करना है जिसको आपको एग्जाम में 100% कवरेज हो जाएगा, कॉस्ट शीट करके जाओ, 10 मार्क्स आपके पक्का पक्का कवर हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा यूनिट मैं बोलता हूं आसान और इजी वाले टर्म्स में, इट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर आप इस यूनिट को देखकर जाओगे तो बेटा ये भी आपके लगभग 10 मार्क्स का पेपर कवर हो रहा है। बीच बीच में एग्जामिनर ने एक दो बार इसको 6 मार्क्स का भी दिया, तब 4 मार्क्स की साथ में थ्योरी दे दी, बट मैं कहता हूं 10 मार्क्स तो पक्का पक्का आपके ये कंफर्म्ड होते हैं। तीसरा चैप्टर जो अगर हम बात करें तो हमने एक आइडेंटिफाई करा हमारा सर्विस कॉस्टिंग का, ये अगर हम चैप्टर आइडेंटिफाई कर ले तो लगभग ये भी हमारा 10 मार्क्स का पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से। और चौथा हमारे पास जो चैप्टर हमने आइडेंटिफाई करा था दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बेटा अगर हम इनको ले लें और मैं यहां पर साथ में जोड़ देता हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगर मैं सिर्फ इन दो टॉपिक्स को जोड़ दूं तो लगभग लगभग ये 20 मार्क्स का पेपर हमारा तैयार कर देते हैं। तो बेटा अगर मैं आपके साथ बात करूं कि भाई कौन से 5 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो अगर मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो बेटा ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके सामने हैं। अगर मैं इन सब का टोटल कर लेता हूं तो आई एम कवर्ड विद माय 50 मार्क्स ऑफ पेपर। साथ साथ मेरी थ्योरी की क्लास ऑलरेडी मैराथन इसका यूट्यूब पर डला हुआ है, आप वो देख सकते हो। तो इसमें थ्योरी आपके लगभग लगभग, मैं नहीं मानता बहुत ज्यादा, बट फिर भी मैं कहता हूं 15 मार्क्स की थ्योरी आपकी कवरेज हो जाती है। तो इन टोटल बेटा आप देखो, आप अपना 65 मार्क्स का पेपर बहुत ही आराम से इजीली कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को डर लगता है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन मेरी असेसमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन माई असेसमेंट, जो मैंने इंस्टीट्यूट के पास ट्रेंड्स देखे हैं उसके बाद। बट आपको बता दूं, ट्रेंड्स कभी भी बदल सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ट्रेंड्स नहीं बदल सकते। बट हाँ, ये 5 चैप्टर तो मस्ट है। मैंने क्या वर्ड बोला बेटा, ये 5 चैप्टर तो मस्ट है, इनके बिना तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। ये 5 चैप्टर करने के बाद जितने चैप्टर्स है, रेस्ट ऑल चैप्टर्स आपको करके जाने हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, सर ये यही पढ़ जाते हैं जो आपने बोला है। मैंने कहा नहीं, ये चैप्टर्स भी आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। बट जनरली मुझसे बच्चे पूछते हैं सर सबसे ज्यादा फोकस किन पर करें, तो बेटा ये मैंने जो 5 चैप्टर्स आपको बताए हैं ये आपके मेन फोकस एरियाज हो गए। इन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप इन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो तो यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक योर एग्जाम्स। क्या पहले बात समझ आई? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ। इसके अलावा अगर मन में आपके कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब फर्दर अगला क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर ये बात तो समझ में आ गई, आपने बड़े अच्छे से बता भी दी, सर इसको पढ़े कैसे, हाउ टू स्टडी। तो देखो बच्चा, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई करी है उनके लिए पहले बता रहा हूं, पहले उनके लिए जितने आपने मेरे साथ क्लास क्वेश्चन करे हैं प्लस होमवर्क करे हैं, जो भी आपने मेरे साथ जितने भी क्लास प्लस होमवर्क क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपने इनको कंप्लीट करना है। जिन बच्चों ने मेरे से नहीं पढ़ा उनके लिए, उन्होंने बेटा जहां से भी पढ़ा है, सबसे पहले आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है उन टीचर के क्लास क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन पहले आप करो। उसके बाद सेकंड स्टेप पर मैं आपको बोलूंगा आपको स्टडी मॉड्यूल करना है। जी हाँ,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्टडी मॉड्यूल करना है। स्टडी मॉड्यूल करने के बाद आपको सारे आरटीपी के क्वेश्चन करने हैं। आपको बेटा आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज ये चारों चीजें करनी है। अगर सर इनकी बात करें तो ये करने हैं आपको कम से कम लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के। जी हाँ, मैंने बोला पिछले 5 अटेम्प्ट्स के आप ये सारे ट्राई करोगे। अगर आप ये सब कर लेते हो, आप आराम से इस 50 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए चल दियो। मैं हमेशा बोलता हूं ये वाले चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए कि इनमें आपको कोई भी बीट ना कर पाए। नो वन कैन बीट यू अप। ये चैप्टर इतने स्ट्रांग होने चाहिए आपके। अगर आपके चैप्टर स्ट्रांग है तो भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लीजिए, मेरे साथ जुड़िए, देखिए ये चैप्टर कितने आसान है। जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यार वाकई में ये चैप्टर बहुत आसान है ना। बट ये सब कब होगा? जब आप पढ़ाई करेंगे। तो बच्चा लोग मेहनत आपको करनी है और कोई आपका साथी नहीं है, मेहनत तो आपको करनी है। एज अ टीचर, एज अ मेंटर आई कैन गाइड यू, एज अ दोस्त आई कैन सपोर्ट यू, बट मेहनत तो बच्चे आप ही को करनी है। गॉट इट? चलो बच्चा लोग, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बात समझ में आई हो। अगर किसी और के मन में कोई भी डाउट है, यू आर माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू आर माई डिटेल्स, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ऑलराइट, चलो बच्चा लोग, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून इन अनदर वीडियो।